झारखंड के आदिवासी मूलवासी से ऊपर आदिम जनजाति, असुर जनजाति का दुखदाई कहानी। आज जहां खड़ा है हम लोग, लोहरदगा जिला किस्को प्रखंड पाखर सरना पाट का जो हिंडाल्को का माइनिंग एरिया है, जहां बॉक्साइट का खनन होता है। यहीं पे असुर आदिम जनजाति के शांति नगेसिया, पति वासुदेव नगेसिया का जो बॉक्साइट की माइनिंग गाड़ी से उनका सड़क दुर्घटना होता है 29 नवंबर 2025, यानी आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर 2025, और इनका निधन हुआ था 29 दिसंबर 2025। 30 दिसंबर आता है, आज 1 दिसंबर आता है, यानी 72 घंटा बीत जाता है और उनका डेड बॉडी अभी तक 72 घंटा तक यहीं पे पड़ी हुई रहती है। इतना दुखदाई बात। आज देखिए, उनका बेटा विकास नगेसिया, उनका बेटी रानी नगेसिया, इनका एक और बेटा आकाश नगेसिया, पूरा पीड़ित परिवार आज 72 घंटे से डेड बॉडी के साथ सरना पाखर सरना पाट का इस एरिया में दिन और रात डटे हुए हैं। लेकिन कंपनी जो जिस तरीके से हम लोग पिछला बार आकर के रोड की मांग किए, पानी की मांग किए, कुछ किया नहीं आ रहा। कंपनी के लापरवाही की वजह से यह दुर्घटना घटी है। और आज 72 घंटा के बाद, जबकि एक आदिम जनजाति, असुर जनजाति, एक विलुप्त प्रजाति है, यूनेस्को इसका संरक्षण के लिए विशेष रूप से इनको सूचीबद्ध किया है। अब ऐसे जनजाति, आदिम जनजाति का रूप से पूरा सरकार का संरक्षण का विशेष ध्यान है। अब ऐसे आदिम जनजाति को हिंडाल्को जैसा कंपनी जो है कि उदासीन रवैया अपनाया है, यह दुर्भाग्य है। यही परिवार 12 एकड़ जमीन इस कंपनी को खनन के लिए दिया है, लेकिन आज इनके पिताजी केरल काम करने के लिए गया है, मजदूरी का काम करने के लिए गया है। कोई IAS IPS का काम करने नहीं गया है, कोई बड़ा बाबू दरोगा का काम करने नहीं गया है, वो मजदूरी का काम करने गया है। यह दुर्भाग्य है लोहरदगा का, यह पाखर का, यह सरना पाट का यह कहानी कि आज देखिए 72 घंटा हो गया, आज इनका मां नहीं है और इनका पिताजी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। कंपनी इतना निर्दयी है कि उसको टिकट करा कर नहीं लाई है। अंततः अभी हम लोग पूरे सभी संगठन के जितने भी सामाजिक लोग हैं, अगुवा है, सभी को आए और सभी को एकजुटता के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहे। थाना प्रभारी, CO साहब और अन्य सभी दल के जनप्रतिनिधि आए और अभी वार्ता हुई और पीड़ित परिवार का जो बीमा इंश्योरेंस के आधार पे जो मिलेगा, उसके अलावा जो है कि कंपनी की तरफ से 5 लाख नगद मुआवजा 24 घंटे के अंदर, और जो असुर जनजाति से आते हैं, ये विकास नागेसिया, रानी नागेसिया और आकाश नागेसिया पहले असुर में थे, अभी नागेसिया जनजाति में आते हैं, ठीक ना। ये भी विलुप्त प्रजाति में ही है। तो ये लोग को पूरा जीवन भर का पढ़ाई लिखाई का खर्च का हम लोग का मांग हुआ है कि इनका कंपनी उठाएगी, चाहे वो इंजीनियरिंग पढ़े, मेडिकल पढ़े, एग्रीकल्चर पढ़े, या जितना हायर एजुकेशन लेना है ये लोग ले सकते हैं। ये कंपनी इनका वहन करेगी। 24 घंटे के अंदर 5 लाख का चेक देंगे और परिवार का एक सदस्य को योग्यता के आधार पर नियम का प्रोसेस करते हुए कंपनी के अंडर, हिंडाल्को कंपनी के अंडर उसको नौकरी दिया जाएगा। ये लिखित रूप से सहमति बनी है और इसका पूरा कंपनी ने साइन सिग्नेचर किया। पूरा विभिन्न राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन के लोग हस्ताक्षर किए हैं, पीड़ित परिवार हस्ताक्षर किए हैं और आज 72 घंटे के बाद इस डेड बॉडी को उठाया जा रहा है। दादा, एक सवाल, ऐसा क्या कारण रही है कि हिंडाल्को कंपनी से मुआवजा दिलाने के लिए लोहरदगा जिला के अंदर जितने भी सक्रिय राजनीतिक पार्टी है सबको आना पड़ा है, तब जाके मुआवजा देने के लिए तैयार हो रही है? देखिए, जिस तरीके से आज देखिए कि हमको यहाँ गांव के लोग, हम आते रहते हैं, यहाँ का दुख को हम सामने से देखे हैं कि पीने का पानी लाने के लिए जो पहाड़ से नीचे लेकर के आते हैं, ढोक के आते हैं, हमको बताते हैं कि 4 घंटा लगता है, 4 घंटा लगता है, 4 घंटा पानी पीने के लिए लाया जाता है। इस तरह का ये रहता है कि 4 घंटा तक। तो यह पीने का पानी का सुविधा नहीं है, शिक्षा का सुविधा नहीं है, सड़क की सुविधा नहीं है, कंपनी का उदासीन रवैया है। दूसरी सवाल, क्या कारण रही है कि आज तक सड़क नहीं बनी है और कंपनी की लापरवाही के कारण दुर्घटना घटी है? क्या लग रहा है कि हिंडाल्को कंपनी जिस प्रकार से सारा संगठन ने पाखर के विकास के लिए, पाखर के जो रैयत है इनको मुआवजा दिलाने के लिए सारा पार्टी इकट्ठे हुए, क्या हिंडाल्को पुरानी रवैया छोड़ेगी या लोगों को विकास करा पाएगी, क्षेत्र में विकास कराएगी? देखिए, नियम है, कानून है, नियम और कानून के तहत से रोड बनना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, ये उनका अधिकार है। अब पीने का पानी नहीं रहेगा, बताइए
4-4 घंटा आने और जाने में लगेगा पीने का पानी लाने के लिए, तो वो परिवार कैसे जिएगा? ये बहुत मुश्किल दौर है ये। और यहाँ पे जो लोग हैं, कृष्णा जी, लगातार आप 3 दिन से यहाँ पर धरना दे रहे थे, क्या कुछ अभी परिवार तक को न्याय दिलाने को लेकर अंततः आज वार्ता हुआ, क्या लगा कि जो आप लोगों का इच्छा अनुसार ये पीड़ित परिवारों को न्याय दिला पाए? क्या मामला था, पूरे विस्तार से अगर बता देते तो और बेहतर रहता। देखिए 29 तारीख को 12 बजे घटना घटा था। उसको हिंडाल्को के बोलेरो के द्वारा उनको हॉस्पिटल ले गया था। वो भी एम्बुलेंस में नहीं लिया गया था उसको। बिना देखने और यहाँ का परिजन को किसी को कोई खबर नहीं था। उसके बाद जब खबर हुआ तो उस दिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ कोई कारण से। दूसरा दिन 11 बजे पोस्टमार्टम हुआ, फिर लाश को लाया गया। फिर हम लोग यहाँ अपना रैयत, यहाँ का मूलवासी जो भी है, उनका घर का परिजन, उनके साथ डटे रहे हम लोग रात भर। और आज 1 तारीख 11वां महीना को 2025 को 12वां महीना 2025 को थाना प्रभारी सीओ साहब सब कुछ आए, अनेक दल से लोग आए थे। हम लोग का जेल कैंप परिवार के पूरे समर्थन थे और हम लोग उनको एक पत्र दिए कि हम लोग को मुआवजा चाहिए बोल के। तो उसमें वो समर्थन होके दिए 5 लाख रुपया कैश, और उनका घर का परिवार को एक नौकरी हिंडाल्को में, और उनका पढ़ने का व्यवस्था दिए। अच्छा, 2 दिन से नहीं दे रहा था, आज देवेंद्र जी आए हुए हैं, तो क्या इनका डर से आज नहीं मिला में वजह? देखिए अब गोटा झारखंड में उठा के देख लिए, जहाँ जेल कैंप का नाम आएगा ना वहाँ बढ़िया बढ़िया हिल जाता है। अच्छा, हम लोग रास्ते में थे, दादा को हम रिसीव करने गए थे, उस टाइम 1.5 लाख का बात हो रहा था। हम लोग जस्ट पहुंचे भी नहीं है, रास्ता में खबर आता है कि 5 लाख में बात चल रहा है। मतलब देवेंद्र जी का एंट्री से धमाका हो गया। पूरा धमाका हो गया पाखर में। इससे आगे बार भी धमाका हो गया था। इससे आगे बार हम लोग 3 महीना पहले भी आंदोलन किए थे यहाँ, उससे कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन वैसा सुधार नहीं हुआ है और आंदोलन करने का जरूरत है। कंपनी तो गूंगा बहरा हो गया है, ऐसे सुनता नहीं है बिना आंदोलन का, काहे कि इनको आदत हो गया है। अच्छा कृष्णा दा, लगातार आप जो है 2 दिनों से डटे हुए थे, वही घटना स्थल पे ही आप जो है रात्रि विश्राम भी किए परिजनों के साथ। तो ये सिचुएशन पहली बार आई है कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं? तो हमें लगता है कि ग्रामीण कुछ बता रहे थे कि ये इतना बड़ी मुआवजा जो है पहली बार मिला है। पहले तो लाश को ही साइड कर दिया जाता था, इस तरह की घटना होता था तो उसको साइड कर दिया जाता था। अब जो है लोग जागरूक हो रहे हैं, तो इसको लेकर आगे क्या पहल करने की जरूरत है? देखिए इसमें जागरूक होने का जरूरत है, एकजुटता होने की जरूरत है। जैसे आज एकजुटता हुए थे सब हम लोग का भाई लोग, रैयत भाई लोग, यहाँ का महिला दीदी दादा लोग सब जो एकजुटता हुए थे, इससे कंपनी को सुनना पड़ा। और पहले से भी बहुत सारा यहाँ कांड हो चुका है, लेकिन जुट नहीं होने के कारण यहाँ दबाया जा रहा था। बहुत सारा कांड हो चुका है, इसको भी दबाने का कोशिश किया गया, लेकिन कंपनी इसमें विफल हो गई। अच्छा, एक ये भी सवाल आता है कि ये जो आदिवासी बहुल इलाका है, इस क्षेत्र पे जो है जेल के अब थोड़ा एक्टिविटी करने लगा है, मुआवजा दिलाने लगा है। हालांकि और भी राजनीतिक दल के लोग भी रहे, लेकिन सक्रिय रूप से अगर काम देखा जाए तो जेल कैंप के अधिकतर लोग देखने को मिले। तो लगता है कि अब जो है नियोजन, नौकरी और मुआवजा को लेकर जो दूसरे जगह पे देखा जाता है, जेल कैंप अपना एक्टिवनेस को दिखाती है, उस तरह से जो है लोहरदगा में आप लोग सहयोग करेंगे, साथ देंगे लोगों को? देखिए हम लोग एनी टाइम रात दिन साथ हैं, यहाँ का रैयत, यहाँ का शोषित, यहाँ का वंचित के साथ, और हम लोग दिलाने का काम भी करेंगे। पहले क्या था कि यहाँ जागरूक नहीं थे आदमी, आप यहाँ जागरूक हो गए हैं। और टाइगर दादा का नाम लेते ही और देविंदर दादा का नाम लेते ही वहां हमको लगता है आधा भीड़ था। और जैसे इनका एंट्री हुआ दादा का, आप लोग देख सके होंगे कि कितना भीड़ हो गया वहां। तो सोच सकते हैं जेल कैंप का खाली एंट्री से इतना भीड़ हो गया। और ये पहली बार पाखर में 5 लाख रुपया मुआवजा मिला है। इतिहास उठा के देखिएगा तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। यह बात तो जरूर बोलेंगे कि आज कंपनी का जो रवैया है, अब देख रहे हैं नियम के अनुसार ना यहाँ माइनिंग हो रहा है, न यहाँ बिजली की सुविधा है, न पीने के स्वच्छ पानी की सुविधा है, न रोड सड़क की सुविधा है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और लोग इतना गुलाम है यहाँ कि अपना अधिकार भी मांगने से डरते हैं।
3 महीना हम लोग जब पहले आकर के जो जगाए, उससे लोग जरूर एकजुट हुए हैं। बहुत ऐसे अलग अलग राजनीतिक दल के लोग आ, उस पे बहुत सारा जलन भी हुई। बहुत लोग हम लोग पर आलोचना भी किया कि वो लोग आया ये मतलब बहुत तरीके की बातें भी हुई। लेकिन भले कितनों आरोप लगा दे, कितनों प्रत्यारोप लगा दे कोई राजनीतिक संगठन, लेकिन अगर हम लोग के आने से पाखर जैसे आदिवासी गढ़ क्षेत्र जो किसको प्रखंड लोहरदगा जिला में आता है, यहाँ के लगता है यहाँ आते हैं तो झारखंड का दृश्य एकदम अंतिम पायदान में जी रहा है। यहाँ लोग को पीने का पानी नहीं है, चलने के लिए रोड नहीं है, स्कूल की सुविधा नहीं है, जीवन यापन सही पे बदन पे कपड़ा नहीं है। पूरी तरीके से ऐसे जीवन जीते हैं, एकदम सच्चाई बात है। तो निश्चित तौर पर हम लोग आ रहे हैं, लोग एकजुट हो रहे हैं। और आज इतिहास में पहली बार कि एक तो आज ये 29 तारीख का घटना है, आज 29 तारीख के बाद 30 नवंबर बीता, फिर आज 1 दिसंबर यानी 72 घंटा बीता। अगर कंपनी को स्वेच्छा से यहाँ के आदिवासियों के प्रति संवेदन रहती तो निश्चित तौर पर इसको मुआवजा के लिए 72 घंटा का आवश्यकता नहीं पड़ता। किसी का डेथ हुआ है, किसी का जान गया है, मृत्यु होना इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती है, वो भी खनन के क्षेत्र में हुई है। लेकिन आज जो है कि 29 तारीख को घटना है, लेकिन 12 बजे का दिन का घटना है। पूरा 29 तारीख बीत गया, दिन बीत गया, रात बीत गया, मुआवजा का कोई बातें नहीं हुई। 30 तारीख बीत गया, दिन बीत गया, रात बीत गया, मुआवजा का कोई बात नहीं हुआ। 31 तारीख को जब 31 नहीं, अब तो 1 दिसंबर हो गया, ये तो 30वां महीना नवंबर है आज। हाँ हाँ, आज 1 दिसंबर है। जब हमारे साथियों ने कहा कि दादा यह कंपनी नहीं सुन रही है, आपको आना पड़ेगा, हम लोग जो है कि रात भर यहाँ जो है कि आग जला जला करके हम लोग डटे हुए हैं। आज हम 3-4 कार्यक्रम को छोड़ करके हम डायरेक्ट यहाँ पाखर आए। और निश्चित तौर पर जैसे ही किसको थाना हमने पार किया और थाना के माध्यम से सूचना मिली कि देवेंद्र नाथ महतो का यहाँ आगमन हो रहा है, यहाँ पर पहुंच गए हैं और ये लोग रिसीव करने गए। यहाँ तक मुआवजा देने के लिए 72 घंटा से तैयार नहीं थे ये लोग। और लास्ट अंतिम समय में 1 लाख 1.5 लाख की बातें हो रही थी, लेकिन हम लोग का आने के बाद जो है कि 5 लाख का चेक 24 घंटे के अंदर उनके 3 बच्चा आकाश नगेसिया, विकास नगेसिया और एक बेटी रानी नगेसिया, पूरा जीवन भर का पढ़ाई, चाहे वो मेडिकल का पढ़ाई करे, इंजीनियरिंग का पढ़ाई करे, नर्सिंग का पढ़ाई करे, कुछ भी पढ़ाई करे, वो संपूर्ण जीवन भर का खर्च कंपनी उठाएगी, ये लिखित रूप से दिया है। इसके साथ ही साथ जो है कि एक परिवार के सदस्य को योग्यता के अनुसार नियम प्रोसेस करते हुए उनको इंडाल्को की कंपनी के अंडर अस्थायी नौकरी देने पर सहमति हुई। तब जाकर के अभी हम लोग पार्थिव शरीर को यहाँ से उठाए। दादा एक सवाल, ये झारखंड कारपोरेटिव कंपनियों का है या झारखंडियों का है? क्योंकि एक मुआवजा पाने के लिए 72 घंटा लगा, सारा पार्टी को आंदोलन करना पड़ा, जेल कैंप के जो लीडर है उन्हें रात भर जगना पड़ा, रैयतों को रात भर जगना पड़ा, इससे क्या लगता है? देखिए यहाँ की जो सरकार है, यहाँ के जो थाना है, प्रशासन है, अधिकारी है, पदाधिकारी हैं, उनको ये लोग पॉकेट में रख लिए हैं। सच्चाई बात है कि यहाँ के झारखंडियों को ये लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं। और आज जो भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर अबुआ दिसम अबुआ राज का सपना के साथ अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ था, लेकिन आज उसके विपरीत दिख रहा है। आज आदिवासियों मूलवासियों को कीड़ा मकोड़ा जैसा दिखाया जा रहा है और कॉर्पोरेट लोग अपने मनमानी तरीके से जो है कि अपना हिसाब से काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस उद्देश्य से अलग झारखंड राज्य यहाँ शहादत से, कुर्बानी से, बलिदान के परिणाम स्वरूप मिला था कि यहाँ के आदिवासी मूलवासी का राज होगा, यहाँ अबुआ राज होगा, अबुआ दिसुम अबुआ राज होगा। वह अबुआ दिसुम अबुआ राज सिर्फ बैनरों में है, सिर्फ पोस्टरों में है। अगर नहीं तो कोई अबुआ दिसुम अबुआ राज का नारा लगाने वाले सरकार आज आकर के देखे पाखर के गाँव। दादा एक सवाल, जिस प्रकार से मुआवजा तो मिल गया जो पीड़ित परिवार थे उनके, पर पाखर की जो दशा और दुर्दशा है, इसके लिए जेल कैंप पार्टी एक बार आपके नेतृत्व में आंदोलन की थी, वो ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ, क्या दोबारा पाखर में आप लोग आंदोलन करेंगे? जी बिल्कुल, रोड में सुधार हुई थी। जब पिछला बार हम आए थे तब देखे होंगे पानी था, इतना इतना गड्ढा था, वहाँ साइकिल मोटरसाइकिल चलना भी मुश्किल था, गाड़ी भी चलना मुश्किल था। और पूरा मैंने किसको थाना नीचे से लेकर बाजार, किसको बाजार से लेकर पूरा पाखर जो सरना पाट स्थल है, यहाँ तक पूरा गड्ढा गड्ढा भरा हुआ था। कोई एक गाड़ी नीचे जा रही है तो दूसरा गाड़ी आने पर पूरा जो है कि गाड़ी को रोकना पड़ता था। लेकिन आज हम देखे वहाँ पे मुरुम डाला हुआ है, कुछ सुधार किया गया है, लेकिन ये सुधार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। निश्चित तौर पर हम लोहरदगा वासियों को
किसको वासियों को, पाखर वासियों को हम फिर से कहेंगे, राजनीतिक अपना जगह है। चुनाव आएगा, आपको जहां राजनीति करना है करिएगा, जिसका झंडा पकड़ना है पकड़िएगा, जिसको वोट देना है दीजिएगा, जिसका जिंदाबाद मुर्दाबाद है करना है करिएगा। अभी पाखर को सुधारने के लिए, पाखर को बचाने के लिए, आदिवासी मूलवासी के अस्तित्व को बचाने के लिए सभी कोई संपूर्ण लोग एकजुट हों, और एकजुट जिस दिन होंगे हम लोग निश्चित तौर पर आकर के आंदोलन करेंगे, और जो भी यहाँ मूलभूत आवश्यकता है, जो विकास है, वो हम लोग कराएंगे।